अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने क्वेश्चंस सॉल्व आउट करने हैं वो ज़रा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 एंड 4। ओके स्टूडेंट, 5.2 जो एक्सरसाइज है इसके स्टार्ट में जो जिस टाइप्स के एक्सप्रेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व आउट करने हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, लाइक दैट a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ठीक है, या इस तरह भी हो सकता है a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4। इसके लिए एक छोटी सी जो है ट्रिक बताने लगा हूँ। अगर पावर 4 आ गई है और फैक्टराइज करना है तो आप लोग क्या काम करें, 2ab ऐड करना है और 2ab सब्ट्रैक्ट। 2ab का मतलब a का मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो बनेगी, और b का मतलब सेकंड वाली वैल्यू। वो इंशाल्लाह भी हम सॉल्व आउट करते हैं तो आपको काफ़ी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 3। ठीक है, और पावर 4 भी है। आपने पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं 2 जो कंप्लीट स्क्वेयरिंग फॉर्म बनती हैं। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो यहाँ पर पहले तो इसे अरेंज कर लेते हैं। a की पावर 4 प्लस 4 b की पावर 4 और प्लस 3a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो 2 वैल्यूज़ हमारी हेल्प करेंगी स्क्वायर को कंप्लीट करने में, हमने उसके मुताबिक क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। अब देखा जाए ये मेरे लिए क्या बन गया, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे लिए 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब देखिए वही बात जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, पावर 4 है तो 2ab ऐड भी करना है जो फार्मूले को क्लोज करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट भी करना है, लिहाजा प्लस 2a की जगह a स्क्वायर है b के फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, और b की जगह सेकेंड टर्म जो कि सेकेंड वाली वैल्यू है वो है 2b स्क्वायर। अब मैथ का रूल है, जो चीज़ आप ऐड करते हैं वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी कर देती हैं। माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा जी a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा जी 2b स्क्वायर। जो चीज़ आपने ऐड की है वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी है। ये सारा जो काम किया है वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इन 2 वैल्यूज़ के लिए किया है। लास्ट में प्लस का 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये एज इट इज। अब देखिए जी यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है स्क्वायर क्रॉस करते हैं अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा के फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और होल का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर क्रॉस कर दिया। अब आगे माइनस साइन, 2 2 4 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और लास्ट वाली जो वैल्यू है प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एज। दोबारा रिपीट करो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने जो है पॉइंट आउट किए ग्रीन लाइन से, ये हमने स्क्वायर क्रॉस कर लिए। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 2 4 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। अब देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा जी होल का स्क्वायर, और फर्दर हमें पता है ये लाइक टर्म्स हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली, ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली।
आफ्टर सब्ट्रैक्शन बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी ए स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा के थर्ड फार्मूले की कुछ सिचुएशन कुछ कंडीशन तो बनी हुई है, लेकिन कंप्लीट उसे बना देते हैं। ये ए स्क्वायर है मेरे लिए, ये माइनस साइन, ये बी स्क्वायर हम बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए स्क्वायर प्लस 2b² और होल का स्क्वायर माइनस साइन, ये आ जाएगा ए बी और होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब जो है एक मरतबा प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक मरतबा माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2b², ये आ गया जी ए, और प्लस बी, मीन के यहाँ पर बी की जगह क्या वैल्यू है ए, और एक मरतबा हम जो है वो माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2b², ये लिखा गया ए, और माइनस का बी, बी की जगह क्या चीज़ है ए बी। ओके स्टूडेंट, ये फैक्टराइजेशन हमारी हो चुकी है और ये आप लोगों का आंसर है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। तो यहाँ पे देखा जाए पावर 4 आ चुकी है और पावर 4 के लिए कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, 2ab ऐड करना है और 2ab सब्ट्रैक्ट करना है। ए का मतलब फर्स्ट वाली टर्म होगी, बी का मतलब सेकेंड वाली टर्म होगी। लेकिन यहाँ पर अगर फोकस करें तो तीनों टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट स्केलिंग फॉर्म बनती हैं, लेकिन एक चीज़, हमें तो स्क्वायर को क्लोज करने के लिए 2 टर्म्स चाहिए। एक तो कांस्टेंट टर्म आएगी, ये तो लाजमी है। यहाँ पर 25 तो लाजमी आएगा एक टर्म में, फिर मुझे दूसरी टर्म भी चाहिए। दोनों में से अगर देखा जाए x की पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, जो बड़ी पावर होगी उसे हमने यूज़ करना है फार्मूले की क्लोजिंग में। सो एक हम x की पावर 4 को यूज़ करेंगे और एक कांस्टेंट टर्म के 25 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लेते हैं x की पावर 4 प्लस का 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर लास्ट में। फिर वही बात कि फार्मूले की क्लोजिंग के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हम अपने पास से 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 और होल स्क्वायर, अब प्लस 2a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, और b की जगह आ जाएगा 5, और यहाँ पर जो चीज़ ऐड की है वही चीज़ हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और लास्ट में प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो काम किया है वो जस्ट x की पावर 4 प्लस 25 के लिए किया था, और लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है होल स्क्वायर की फॉर्म बना देंगे अलजेब्रा के फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर, फिर अगेन माइनस साइन, 2 5 10, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर, लाइक टर्म्स की सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a स्क्वायर है माइनस साइन, ये b स्क्वायर की फॉर्म तो बनी नहीं हुई, तो हम उसे बनाते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर माइनस साइन 3x और होल का स्क्वायर, अब जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अलजेब्रा के थर्ड फार्मूले के मुताबिक। तो एक मरतबा हम लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, ये लिखा गया स्टूडेंट्स a प्लस b, b की जगह 3x, फिर लिखा जाएगा a माइनस b मीन के 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे, पहले डिग्री 2 पावर 2, फिर पावर 1 वाली लिख लेते हैं प्लस का 3x और प्लस 5, फिर हम लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। जो काम इस तरफ किया है वही काम हम इस तरफ भी कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 मीन के यहाँ लास्ट स्टेप में मैंने अरेंज कर ली है और यहाँ पे आप लोग नोट कर सकती हैं ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि फैक्टर्स बन चुके हैं, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब फैक्टराइजेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है मिड टर्म ब्रेक, जो कि बड़ी क्लासेस में लाइक 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एंड ऑनवर्ड ये बहुत आएगी। तो इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी ये बेस बन गई, ये बेस आपकी बन गई कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली, तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक के लिए कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का होगा। पहले डिग्री 2 वाली होगी, पावर 2 वाली, दरमियान में जितनी पावर होगी दरमियान में जो वेरिएबल होगा उसका हाफ होगा, पावर 2 है, पावर 2 का हाफ 1 है, और लास्ट में q का मतलब कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे लिए क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसके लिए कुछ कंडीशंस मैंने लिखी हैं, ये आपने माइंड में रखनी है। कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, 1 2 3, ठीक। उसके बाद अरेंज फॉर्म, ये अरेंज फॉर्म है, इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए, पहले डिग्री 2, देन डिग्री 1, देन कांस्टेंट टर्म। पावर ऑफ वेरिएबल इन मिड, दरमियान में जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होगी, हाफ होगी। हाफ का मतलब जितनी यहाँ पर होगी उसका यहाँ पर हाफ, बेशक चेक कर लीजिए पावर 2 है तो यहाँ पे उसका हाफ क्या बन रहा है, 1। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। अब जितनी टाइप्स आपने फैक्टराइजेशन की सीखी थी वो यहाँ पर कोई भी पॉसिबल नहीं है, फिर आप एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं, वो है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक के लिए कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पर बता दी थी, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, उसे अब हम इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। देखें जी, कंडीशन के मुताबिक टर्म्स 3 है, 1 2 3 टर्म्स हैं, अरेंज फॉर्म है जी, अरेंज फॉर्म है। फिर पावर ऑफ वेरिएबल इन मिड, दरमियान वाली जो वैल्यू है उसमें जो वेरिएबल है उसकी बेशक पावर देख लीजिए, साइड वाले का हाफ है, ठीक है। जब ये कंडीशन हो तो इट्स मीन कि हम कहते हैं कि मिड टर्म ब्रेक एग्जिस्ट कर रही है। सबसे मेन पॉइंट 3 टर्म्स और ये, अगर तो ये कंडीशन होती है, ये लास्ट वाली और एक फर्स्ट वाली, तो इट्स मीन कि तभी मिड टर्म ब्रेक है। अब यहाँ पे इसके लिए कंडीशन है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, 1 को आपने लास्ट वाले नंबर जो कि कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करवाना है विद साइन, मीन के पॉजिटिव 1 क्योंकि +1 है, उसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवाना है +48 के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाया तो 48 आंसर आ गया। ये रफ वर्क में हम काम कर रहे हैं और आया भी किसमें, पॉजिटिव में। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर 48 आना चाहिए, ठीक है। और वो भी किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में आंसर कैसे आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस। जब 2 वैल्यूज पॉजिटिव में होंगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, जब 2 वैल्यूज नेगेटिव में होंगी तो आंसर तभी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन दोनों में से एक डिसाइड करना है मैंने, वो डिसाइड कौन करेगा, जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। सो हम फिर वो कंडीशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव है लिहाजा ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। इससे तो इक्वलिटी हो गई है कि दोनों के साथ जो साइन होगा वो पॉजिटिव का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ना अब जो है आपने दो नंबर्स तलाश करनी है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 आना चाहिए पहली कंडीशन के मुताबिक, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनको ऐड किया जाए तो 14 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका, जो नंबर ये आया हुआ है 48 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 to the 4, 2 4 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3। अब यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और नीचे आपने पेयरिंग बनाना शुरू कर दी। देखिएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, मेरे दो नंबर चाहिए ना। यहाँ तक जो मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई वो मेरे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा। फिर ये भी कंडीशन बनती है लाइक दैट
2 2 टू द 4 4 टू द 8 और इन दोनों की अलग मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए 2 3 द 6 यहाँ से मुझे 6 मिल गया, यहाँ से मुझे 8 मल्टीप्लाई बाय 6 तभी 48 आ रहा है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन हम बनाते हैं, वो कंडीशन हमारी क्या बनेगी 2 टू द 4, एक तो नंबर मुझे यहाँ से 4 मिल गया और यहाँ से 3 टू द 6 6 टू द 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करने से तभी 48 आता है। फिर एक कंडीशन और भी बनती है, वो कंडीशन क्या बनती है 2 सेपरेट अकेला रहेगा ये वाला और 3 टू द 6 6 टू द 12 12 टू द 24, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 किया जाए तभी 48। अब देखिए हमें तो ऐसा पेयर चाहिए जो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब ये पेयर आ गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 48 तो आ रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या चाहिए कि 14 उनको ऐड करने के बाद 14 बनना चाहिए। अब देखिए 16 प्लस 3 करें तो 19, लिहाजा ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब नीचे ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 तो आ रहा है, 4 और 12 को ऐड किया जाए 16, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मुझे ऐड करने के बाद 14 चाहिए। 2 और 24 को ऐड करने से 26 पाना, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। लिहाजा ये आपका पेयर एक्यूरेट है क्योंकि 8 6 का 48 और इनकी एडिशन की जाए तो 8 और 6 14 आ रहा है, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक जैसा कि इसका नाम था मिड टर्म ब्रेक, दरमियान वाली वैल्यू को क्या कर देना ब्रेक कर देना। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने एरो शेयर बनाए हैं, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। हमने पेयर तलाश जो है वो पेयर तलाश कर लिया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने इसे ब्रेक कर दिया, साइन का बहुत ख्याल करते हैं दोनों के साथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि +8 + 6 तब जाके क्या बन रहा है +14। सो मैंने इसको ब्रेक किया, साथ में वेरिएबल भी यूज करना है, प्लस का 8x आ जाएगा, प्लस का 6x आ जाएगा, प्लस का 48। अब बेशक आप चेक कर लीजिए रिटर्निंग में 8x और 6x दोबारा मुझे 14x मिल रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद फर्स्ट टू में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x + 8 और इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लीजिए 6x + 6 का टेबल कहाँ तक रीड किया जाए कि 48 है, 6 8 48। अब अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो क्या ठीक है, जो पेयर्स तलाश किए थे वो ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म्स आएंगी वो एक जैसी होंगी। आप लोग नोट कर सकते हैं x + 8 x + 8 सेम है। फर्दर x + 8 जो है वो आपने कॉमन निकाल लेना है और यहाँ से जब आपने x + 8 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस यहाँ से जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये आपकी हो चुकी है फैक्टराइजेशन और इसी के साथ आपने एक नई टाइप सीखी है जिसका नाम है मिड टर्म ब्रेक और ये बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। दो कंडीशंस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए और ऐड करने के बाद ये आना चाहिए, साइन का बहुत ख्याल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जिसके दो पार्ट्स करने थे जो कि पार्ट 4 और पार्ट 5 है। पार्ट 4 आप लोगों ने कोई ट्राई करना है, पार्ट 5 मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी मिड टर्म ब्रेक सीखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 वेरिएबल्स हैं, जितनी पावर यहाँ पर है उसका हाफ यहाँ पर है, जितनी पावर यहाँ पर है उसका हाफ यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक की सारी कंडीशन वैसी की वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ 4 × 4 16, ठीक है। अब पॉजिटिव 16 आ रहे हैं तो पॉजिटिव 16 लाने के लिए या तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव में आएगा, या दोनों के साइन नेगेटिव होंगे जो वैल्यूज आपने तलाश करनी है तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि दरमियान वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है। सो दरमियान वाली तो बेटा दरमियान वाली वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है, इट्स मीन कि हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन तो फिनिश होगी, ठीक है। इन शॉर्ट के दोनों जो वैल्यूज़ होंगे उनके साथ नेगेटिव साइन होगा। अब देखें कंडीशन के मुताबिक
16 तो आ ही रहा है, आपने मिड टर्म ब्रेक भी कर लिया, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जस्ट लाइक पेयरिंग हो गई 2 to the 4, 4 to the 8 और मल्टीप्लाई बाय 2 जो नंबर रिमेनिंग है। फिर इस तरह कंडीशन हो जाएगी 2 to the 4 और यहाँ पर भी 2 to the 4 एक कंडीशन ये आ जाएगी। और एक कंडीशन ये भी तो आ सकती है ना, लाइक दैट 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो अब अगर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके देखना है तो दरमियान वाली वैल्यू इन केस 17 बननी चाहिए, साइन तो बाद में हम देखते हैं ना, 17 बननी चाहिए। तो 8 + 2 किया जाए 10, पॉसिबल नहीं है। 4 + 4 किया जाए 8, पॉसिबल नहीं है। सो 16 + 1 17, लिहाजा ये हमारा जो है पेयर एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हम जो है 4x², दोनों वैल्यूज़ के साथ एक जैसे साइन लिखने थे नेगेटिव, सो माइनस का 16 साथ में वेरिएबल यूज करनी है xy माइनस का xy मीन 1xy अंडरस्टूड है, यहाँ पर 1 मौजूद है, प्लस का 4y², ठीक है। अब बेशक चेक कर लीजिए, -16xy माइनस xy माइनस का 17xy, रिटर्निंग में मुझे वैल्यू मिल रही है। फर्स्ट नंबर से जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन निकाल लेते हैं। क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी? 4 और साथ में क्या आ जाएगा x, नहीं 4x जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस साइन 4 4 + 16, x तो कॉमन निकाला हुआ है, साथ में आ जाएगा y। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? माइनस साइन और साथ में y। माइनस क्यों कॉमन निकाला है? ताकि ये वाला फैक्टर भी आगे बन जाए। तो माइनस का y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 4y, ठीक है। माइनस साइन कॉमन निकालने से अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ जब y कॉमन निकाला जस्ट x आ जाएगा, साइन चेंज 4y² 1 टाइम y कॉमन तो 1 टाइम y। आप लोग नोट कर सकते हैं ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, सो हमारी जो मिड टर्म ब्रेक है वो एक्यूरेट है, ठीक है। सो आगे x - 4y फर्दर आपने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर 4x आ जाएगा और माइनस का y आ जाएगा। ये बेटा जी आप लोगों का आंसर है। और उसके अलावा आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 उसके 2 पार्ट सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 सॉल्व किया है और पार्ट 4 जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 और 5 था, तो पार्ट 5 मैंने सॉल्व करवा दी है जो कि आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक सीखी है। तो काइंडली इसे अच्छी तरह आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, मिड टर्म ब्रेक को बहुत अच्छी तरह सीखिएगा जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअली करवाया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।